अब थोड़ी बात अपने श्री संप्रदाय के सिद्धांत का अनुभव करें। हमारे यहां जो मंत्र की परंपरा है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, ये तीन मंत्र आचार्य के द्वारा पंच संस्कार करते समय, शरणागति कराते समय आचार्य के द्वारा ये तीन मंत्र दिया जाता है। ये तीनों मंत्र जो मूल मंत्र है, इस मंत्र को सर्वप्रथम भगवान बद्री नारायण ने नर को दिया। नर नारायण भगवान है ना, बद्रीनाथ। तो भगवान नारायण ने नर को दिया, अपने भाई को दिया ये मंत्र सर्वप्रथम, अष्टाक्षर मंत्र। इसीलिए बद्रीनाथ धाम को अष्टाक्षरी क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन नर ने फिर किसी को मंत्र नहीं दिया। नारायण ने नर को तो दिया, लेकिन नर ने फिर आगे मंत्र की परंपरा नहीं बढ़ाई, वो वही परंपरा रुक गई। दूसरा मंत्र जो द्वय मंत्र है, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, 25 अक्षरों का ये मंत्र शरणागति का। द्वयोपनिषद में इस मंत्र का जो वर्णन है, इस मंत्र को वैकुंठ में भगवान वैकुंठनाथ ने वैकुंठ बल्ली महालक्ष्मी को दिया। लेकिन लक्ष्मी जी ने फिर किसी को आगे मंत्र नहीं दिया, इसलिए वो भी परंपरा वहीं रुक गई। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने चरम मंत्र अर्जुन को दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये चरम मंत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन अर्जुन ने किसी को नहीं दिया, वो परंपरा आगे नहीं बढ़ी। वो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा आगे नहीं बढ़ी। तीनों मंत्र इस कलयुग के प्रारंभ में भगवान रंगनाथ ने ये तीनों मंत्र एक साथ रंगनायकी को दिया। और जब रंगनायकी को तीनों मंत्र एक साथ दिया, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, फिर श्री रंगनायकी ने इस मंत्र को विश्वक्सेन जी को दिया। और फिर विश्वक्सेन जी ने इस मंत्र को सटकोप स्वामी जी को दिया, परांकुश मुनि को। और फिर परांकुश मुनि के बाद लगभग 3000 वर्षों तक मंत्र की यह परंपरा रुकी रही। सटकोप स्वामी जी भगवान का अनुसंधान करके भगवत धाम चले गए। आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषणे श्री सानुभव पुष्टाय षटकोपाय मंगलम। श्री षटकोप स्वामी जी महाराज जब भगवत धाम चले गए, उनके धाम चले जाने के लगभग 3500 वर्ष बाद श्रीनाथ मुनि स्वामी जी का जब अवतार हुआ, तो श्रीनाथ मुनि स्वामी जी ने जाकर के आलवार तिरुनगरी में उस इमली वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे सटकोप सूर्य विराजमान रहते, वहीं पर जाकर के कणिन्नुण सिरुत्ताम्बु नामक दिव्य प्रबंध का 10,000 पाठ किया। तो श्री सटकोप स्वामी ने वैकुंठ से आकर के श्रीनाथ मुनि स्वामी जी को तीनों मंत्र दिया। व्योम्नः परस्तात् सविधम समेत्य लक्ष्मी नियोगात् कुरुकाधिनाथः। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज संप्रदाय परिशुद्धि में कहते हैं कि भगवान के वैकुंठ से आकर सटकोप सूरी ने यह मंत्र नाथ मुनि स्वामी को दिया। किसके कहने पर? बोले लक्ष्मी जी ने भेजा, बोले जाओ जाकर के मंत्र दो, परंपरा चले, क्योंकि कलयुग में वैष्णव मार्ग, भक्ति मार्ग बढ़े। तो व्योम्नः परस्तात् सविधम समेत्य लक्ष्मी नियोगात् कुरुकाधिनाथ। लक्ष्मी जी के आदेश से आकर
षटकोप सूरी ने ये मंत्र नाथ मुनि स्वामी जी को जब दिया, फिर नाथ मुनि स्वामी से जो परंपरा चली वो परंपरा अविच्छिन्न रूप से आज तक चली आ रही है। इसीलिए नाथ मुनि स्वामी जी को संप्रदाय के मध्य में स्वीकार किया जाता है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्य, नाथ मुनि और यामुनाचार्य स्वामी जी को अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो ये तीनों मंत्र की जो परंपरा हमारे यहां है, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, इसकी ये परंपरा है। अब इन तीनों मंत्रों में जो बीच का मंत्र है द्वय मंत्र, 25 अक्षर का मंत्र, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस द्वय मंत्र का नाम द्वय मंत्र इसलिए है, इसमें दोनों मंत्रों का सार है। कौन दो मंत्र बोले? पहला मूल मंत्र और तीसरा चरम मंत्र, दोनों के बीच का, दोनों मंत्र का सार इसमें है। पहला मंत्र जो अष्टाक्षर है उसका सार क्या है? बोले श्रीमते नारायणाय नमः। और जो चरम मंत्र का सार है माम एकम शरणम ब्रज, वो क्या है? बोले श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। दोनों मंत्रों का सार इसमें विद्यमान है, इसीलिए ये द्वय मंत्र।